हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अच्छी अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षार्थी जिनका रिजल्ट बनना है 2021 के बोर्ड परीक्षार्थी जिनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट बनना है, तो उसके लिए अपडेट आई हुई है। तो 3 जुलाई की ये न्यूज़ है स्टूडेंट्स, 3 जुलाई की अपडेट है। तो आप देख सकते हैं 3 जुलाई 2021। तो उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्धारण हेतु मापदंड दिशा निर्देशों के संबंध में। तो स्टूडेंट्स, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि आज जो है कल जो है रिजल्ट का डिक्लेरेशन कैसे करना है, तो उस पर कमेटी बना दी गई है और किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर होना है, ये सारे न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा और डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर शासनादेश संख्या इतने इतने के अंतर्गत 4 मई और ये जो हैं पेपर रद्द कर दिए गए थे 4 मई 2021 और से 22 मई 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 12 के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं निरस्त की गई थी और कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो परीक्षाफल निर्माण के मापदंड निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या दिनांक इतना 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 जो भी है ये, तो इसके परिषदीय परीक्षाफल निर्धारण हेतु मापदंड निर्माण के संबंध में संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो किस तरीके से परीक्षाफल निर्माण होना है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सीधा आते हैं मेन टॉपिक पे। तो उत्तराखंड की हाई स्कूल कक्षा 10 और इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2021 के मूल्यांकन एवं परीक्षाफल निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश। तो पहली बात तो हाई स्कूल के परीक्षाफल निर्धारण की प्रक्रिया क्या क्या होनी है। तो हाई स्कूल कक्षा 10 परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल का निर्धारण निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की नीति के अनुसार ही विगत वर्षों की भांति हाई स्कूल के छात्रों का प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम पूर्णांक 100 अंकों का निर्धारित है और परीक्षाफल 500 अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्येक विषय का जो पेपर यहाँ पर टोटल स्कोर होना है वो 100 नंबर के हिसाब से होना है। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं तो टोटल 500 नंबर का ही इस बार भी स्कोर होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा भाषा सहित जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंकों की सैद्धांतिक यानी कि लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, उन विषयों के सैद्धांतिक यानी कि लिखित भाग का मूल्यांकन आकलन 100 अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं होती हैं उन विषयों में सीधे सीधे जो मूल्यांकन होगा वो सीधे 100 नंबर से होगा, और जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है, जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, जैसे कक्षा 10 में आपके गणित है, सामाजिक विज्ञान है और उसके बाद विज्ञान है, तो ये 3 विषय ऐसे हैं जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं। तो वहाँ पर जो है आपका जो थ्योरेटिकल मूल्यांकन होगा वो केवल 80 नंबर में से होगा। 20 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपके विद्यालय में संपन्न कराई जा चुकी होंगी, या नहीं कराएगी तो ऑनलाइन माध्यम से उसको कराया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है मेन रीजन। और 20 मार्क्स का जो आपका प्रयोगात्मक होता है उसको बिल्कुल शासन ने बिल्कुल अलग कर दिया है और उसका कक्षा 9 के नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। तो कक्षा 10 में आपको 20 नंबर, तो 20 में से तो नंबर ऑलरेडी मिलने वाले हैं, ठीक है। छात्रों के सैद्धांतिक भाग का मूल्यांकन आकलन उनके विगत वर्षों के कक्षा 9 के परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा कक्षा 10 के वर्ष भर में विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, मासिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा अथवा प्री बोर्ड आदि में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली किसी एक परीक्षा में प्राप्त अंकों अथवा संबंधित विषयाध्यापक द्वारा कक्षा या गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑनलाइन या ऑफलाइन आकलन मूल्यांकन के आधार पर संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार वेटेज के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कक्षा 9 के जो अंक हैं, एक तो उनके आधार पर नंबर मिलने वाले हैं, और दूसरा कक्षा 10 में कहीं मासिक परीक्षाएं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी हुई होंगी कहीं, और कहीं प्री बोर्ड हुई होंगी। तो इनमें से जिनमें सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ है, जिसमें बच्चे ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, तो उसमें से उसके आधार पर नंबर दिए जाएं। तो ये बच्चों के लिए ही प्लस पॉइंट हो रहा है, क्योंकि जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा बच्चे ने, चाहे वो मासिक परीक्षा हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे वो अर्धवार्षिक कराए हों। अब कहीं पर अर्धवार्षिक नहीं हुई होंगी तो बच्चों को इसमें परेशान नहीं होना है, वहाँ मासिक टेस्टों, यूनिट टेस्ट के आधार पर भी आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और जहाँ प्री बोर्ड हुआ है तो वहाँ प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग भी मिल सकते हैं, जिनमें तीनों में प्री बोर्ड, मासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस किया है, उसमें से नंबर आपको मिल जाने वाले हैं। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है।
इस हेतु 2021 के हाई स्कूल की परिषदीय परीक्षा में पंजीकृत हुए छात्र छात्राओं के निम्नवत अंक प्रदान करने हेतु परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे किया जाएगा परीक्षाफल तैयार, देखिए 75% अधिभार कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों से दिया जाएगा, अर्थात संबंधित छात्र छात्रा को अंक उसके द्वारा अपनी कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। तो 75% का मतलब यह है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमारे पास 80 नंबर का पेपर होना है, जैसे हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो मैथ्स में अगर आपका 80 नंबर का पेपर होना है तो उसका आप 75% निकाल लीजिए, तो 80 का जो 75% होता है वो 60 होता है। तो आपको 60 में से जो नंबर मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आपको कक्षा 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अगर आपके उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपके 100 में से कक्षा 9 में अगर गणित में आपके 100 में से माना 90 नंबर हैं या 80 नंबर है, उदाहरण के तौर पर 80 लेते हैं, 100 में से 80 नंबर हैं, तो ये बताना है आपने 60 में से कितना आएंगे। तो आप अपने स्कोर अपने आप ही निकाल सकते हैं कि अगर 100 में से आपके 80 नंबर थे कक्षा 9 की गणित में, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से निकाल सकते हैं कि 60 में से कितना आएंगे। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, 60 गुणा 80 करना है और बट्टे 100 कर देना है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपके लगभग 48 नंबर हो जाएंगे 60 में से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका स्कोर निकल सकता है, ये आपके कैलकुलेशन खुद आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी समझाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। और बाकी जो 20 नंबर हैं, ठीक है स्टूडेंट, बाकी जो 20 नंबर हैं वो कैसे दिए जाने हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बाकी तो 60 नंबर का तो आपको ये हो गया कि कक्षा 9 के नंबरों में से मिलने वाले हैं। अब 20 नंबर का क्या है, यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि कोई छात्र कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित ना हुआ हो और उसे कक्षोन्नति कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान की गई हो, तो उसे उसके द्वारा अर्ध परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उक्तवाद अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये परेशान हो जाएंगे कि हमने तो कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षाएं दी नहीं थी और हम पास हुए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अर्धवार्षिक परीक्षा देते हैं और उसमें पास हुए रहते हैं, और उसके बाद वार्षिक परीक्षा के दौरान उनको या तो तबीयत खराब हो जाती है या किसी कारणवश वो पेपर नहीं दे पाते हैं और मेडिकल लगा देते हैं स्कूल में। ठीक है, तो फिर भी उनकी कक्षोन्नति हो जाती है, यानी कि वो कक्षा 10 में चले जाते हैं। तो इस स्थिति में अब उन बच्चों को परेशान नहीं होना है कि उन्होंने वार्षिक परीक्षाएं नहीं दी है, इससे परेशान नहीं होना है। उनको क्या होगा, उनको अर्धवार्षिक जो उन्होंने कक्षा 9 में दिए होंगे, जिसके आधार पर वो पास हुए हैं, कक्षा 9 से 10 में गए हैं, उनके आधार पर उनको नंबर दे दिया जाएगा। तो मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि जितने 9 नंबर हैं उतने ही दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये परेशान हो जाते हैं कि हमारे नंबर तो वहाँ बहुत ही कम थे और हमारे क्या हो गए, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको जो परसेंटेज यहाँ पर कही गई है, जैसे आपकी मैथमेटिक्स में आपको 100 में से नहीं मिलने हैं नंबर, यहाँ पे कक्षा 9 के नंबर 60 में से मिलने हैं। तो अगर 100 में से वहाँ जितने आए होंगे वैसे ही यहाँ पर 60 के अकॉर्डिंग निकालना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा है इसमें, तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा है, जिस हिसाब से आपको समझ सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आपके लिए रिजल्ट बनने वाला है, कि नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि छात्र छात्रा कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित ना हुआ हो तो उसे कक्षोन्नति अर्धवार्षिक कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर उसको नंबर दिए जाने हैं, 75% दिया जाएगा। और 25% जो मार्क्स बचे हैं, अब 75% का तो आपको बता दिया कि कैसे निकलना है। अब जो 25% होंगे वो कैसे होंगे, 25% अधिभार कक्षा 10 में को प्रदान किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा अधिभार में निर्धारण हेतु निम्न मापदंडों में से किसी एक के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अब इस वर्ष की कक्षा 10 में आयोजित की गई मासिक या अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड जिसमें बच्चे ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उसके अंकों के आधार पर को आधार बनाते हुए नंबर दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने यूनिट टेस्ट दिया है और यूनिट टेस्ट में आपका स्कोर सबसे अच्छा हुआ है, तो क्योंकि यूनिट टेस्ट ज़्यादा ऑनलाइन हुए थे चाहे ऑफलाइन हुए थे, तो कम सिलेबस होता है, कम चैप्टरों से लिया जाता है यूनिट टेस्ट, तो ऐसी स्थिति में आपका यूनिट टेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा आए होंगे, उम्मीद है। तो उससे क्या है कि आपका उसी के अकॉर्डिंग आपको 25% नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि अगर यूनिट टेस्ट में आपके 10 में से माना 10 आ रखे हैं, तो 25 में से कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे पूरे। ठीक है स्टूडेंट, तो 25 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर किसी के 10 में 9 आए हैं तो 25 में से कितना आएंगे, इसको आप निकाल सकते हो। 10 में से 8 आए हैं तो आप सोच सकते हैं कि 25 में से कितना आएंगे। तो जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाला है। तो आपके लिए कहीं भी इसमें नुकसान की स्थिति नहीं हो रही है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये है स्थितियाँ। और उसके अलावा इस वर्ष की कक्षा 10 में कक्षा शिक्षण के दौरान संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा किए गए आकलन, मूल्यांकन, गृह कार्य, प्रोजेक्ट आदि के ऑनलाइन ऑफलाइन के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ बात आपको बता दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे देखें आप, ये कहा गया है, देखिए
जिन विषयों में 100 के सैद्धांतिक अंक हैं यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, वहाँ पे क्या है 75% कक्षा 9 के आधार पर मिलना है और 25% कक्षा 10 के अकॉर्डिंग मिलना है। लेकिन जिन विषयों में परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा भी होती है, तो उन विषयों में क्या होने वाला है, देखिए जिन विषयों में 80 अंक की सैद्धांतिक परीक्षा होती है, तो अब देखिए कक्षा 10 में अगर आप बोर्ड परीक्षा दे रहे होते तो आपका क्या होता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता मैथ में या साइंस में या सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता और 80 नंबर का क्या होता आपका, 80 नंबर का आपकी थ्योरी होती है। 80 नंबर का पेपर देना, आप बोर्ड परीक्षा कक्ष में जाते और पेपर में लिखते तब नंबर मिलते। अब यहाँ पर सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पर 80 जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है वो तो आपका प्रैक्टिकल के नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, 20 में से जितने भी आएंगे वो तो मिल गए होंगे, या आपने प्रयोगात्मक स्कूल में दिया होगा तो मिल गए होंगे, नहीं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके प्रैक्टिकल आपके अध्यापकों के द्वारा लिया जाना है, ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन जो अब 80 नंबर का जो आप पेपर में देने जाते थे उसमें से क्या हुआ 75% यानी कि 60 अंक तो आपको कक्षा 9 के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं और 25% अंक आपके कक्षा 10 के वो यूनिट टेस्ट या जिससे भी हो उसके अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। तो इसी प्रकार सभी विषयों का यहाँ पर समझाया गया है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जिनमें होता है तो इस तरीके से आपका इस बार रिजल्ट बनने वाला है। ये था हमारे कक्षा 10 के बच्चों का अंक निर्धारण, ठीक है। अब बात आती है कक्षा 12 के बच्चों का कैसे बनने वाला है। तो 12 के बच्चों का समझिए स्टूडेंट, कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है। अच्छा एक चीज़ और थी इसमें कि प्रयोगात्मक जो बच्चे प्राइवेट यानी कि व्यक्तिगत बच्चों का जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरे हुए हैं यानी कि जो बच्चे किसी अन्य विद्यालय में उनको पेपर देना था या सब कुछ होना था, तो व्यक्तिगत छात्रों के संबंध में भी उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कक्षा 9 पास करके ही आया होता है, तो उसके 9 के नंबरों का उसका भी रोल यहाँ पर होने वाला है। कक्षा 10 की परीक्षा हेतु निर्धारित अधिभार के अनुसार अंक प्रदान करने हेतु संबंधित विषय हेतु विद्यालय के विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित अधिभार के आधार पर निर्धारित अंकों की ऑनलाइन या ऑफलाइन मौखिक परीक्षा आयोजित करते हुए तदनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार की परीक्षा प्रक्रिया में संबंधित समस्त अभिलेख रिकॉर्ड विद्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि जो बच्चों का कक्षा 10 का, क्योंकि प्राइवेट बच्चों का कक्षा 10 का तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बच्चे जो होते हैं उन्होंने खाली फॉर्म भरना होता है, दूसरे स्कूल में फॉर्म भर देते हैं और फिर सीधे परीक्षा देने जाते थे, प्रयोगात्मक परीक्षा और मेन परीक्षा ये देने जाते हैं। अब उनके पास उनका 10 में तो अभी कोई स्टडी ना कोई प्रैक्टिकल ना कोई मासिक परीक्षा, ना कोई अर्धवार्षिक परीक्षा, ना ही प्री बोर्ड परीक्षा, कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो उन बच्चों को अंक देने के लिए क्या करना है, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी संबंधित विषय के अध्यापक के द्वारा, ठीक है ना। तो प्राइवेट वाले बच्चों का ये है सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये रिजल्ट बनने वाला है और आगे बढ़ते हैं। अब इंटरमीडिएट की बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि इंटरमीडिएट कक्षा 12 परीक्षा 2021 परीक्षा फल निर्धारण प्रक्रिया कैसे होनी है। तो इंटरमीडिएट के कक्षा 12 परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षा फल निर्धारण निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की नीति के अनुसार ही विगत वर्षों की भांति इंटरमीडिएट कक्षा 12 के छात्रों के प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम पूर्णांक 100 अंकों का ही होगा और परीक्षा फल टोटल 500 अंकों का ही होगा। तो कोई चेंज यहाँ पर भी नहीं है, पहले जैसा होता था वैसे ही इस बार भी होने वाला है, ठीक है। भाषा से जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है उनमें क्या होगा, उनमें 100 अंकों का ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, परीक्षा लिखित परीक्षा से आयोजन होगा और उसी के अकॉर्डिंग सैद्धांतिक के नंबर बनाए जाएंगे। अब नंबर कैसे बनेंगे, और जिनमें प्रयोगात्मक होगा तो उनमें प्रयोगात्मक के नंबर छोड़कर अन्य सैद्धांतिक का हिसाब से परसेंटेज निकाली जाएगी। अब जैसे इंटरमीडिएट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 विषय ऐसे होते हैं जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, लेकिन मैथ की प्रयोगात्मक परीक्षा इंटरमीडिएट में नहीं होती है। तो मैथ का जो पेपर बनेगा, जो स्कोर बनेगा वो 100 के हिसाब से यहाँ पर बनाया जाएगा और जो उसमें 11 के नंबरों का भी रोल होने वाला है। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसमें 30-30 नंबर का तो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक परीक्षा है जो आपकी या तो हो चुकी होगी या आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होनी होगी, तो वहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो तो आपको मिल जाएंगे। अब आपका जो 70 नंबर का जो पेपर देना आप परीक्षा कक्ष में जाते थे वो 70 नंबर आपको कैसे मिलने वाले हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। छात्रों के सैद्धांतिक भाग का मूल्यांकन आकलन उनके विगत वर्षों कक्षा 10 की परिषदीय परीक्षा में प्राप्त अंकों, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और इस वर्ष की 12 के हेतु वर्ष भर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, मासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिसमें सर्वश्रेष्ठ अच्छा प्रदर्शन किया है उनके अंकों को जोड़कर यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट तैयार होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखें तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए
यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 50% अधिभार कक्षा 10 की परिषदीय परीक्षा में सर्वोत्तम 3 मुख्य विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर दिया जाएगा। देखो सारा जो भी रिजल्ट का यहाँ पर फॉर्मेट बनाया गया है वो सब बच्चे के फेवर में बनाया गया है। देखिए आपके कक्षा 10 में 5 सब्जेक्ट थे स्टूडेंट, उन 5 सब्जेक्ट में आपने खुद ही देखना है कि कौन से 3 विषय में आपके नंबर सबसे ज़्यादा थे, ठीक है ना। 3 विषय में सबसे ज़्यादा आपने देखना है कि कौन से 3 विषयों में सबसे ज़्यादा नंबर थे, उन तीनों विषयों के प्राप्त अंकों का औसत लिया जाएगा। अब कक्षा 10 में आपने दिया होगा पेपर और आपके माना कक्षा 10 में आपके हिंदी में माना आए हैं आपके 90 और माना दूसरा विषय आपके मैथ में माना 80 हैं और तीसरा विषय माना साइंस में 70 हैं। अब इन तीनों को आप जोड़ लो, ठीक है ना। मैथ फिजिक्स हिंदी मैथ और साइंस हमने ऐसे ही ले लिया उदाहरण के तौर पे। अब आपके हिंदी में 90 थे और मैथ में आपके 80 थे और उसके बाद साइंस में आपके 70 थे। तो 9 8 17 17 और 7 24, ठीक है ना। तो 240 नंबर हो गए। अब 240 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे, इसका औसत निकालोगे तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो एवरेज कितना आ गया इसका, 80 आ गया। तो आपको उसमें 80 के हिसाब से नंबर मिलेंगे सब में, ठीक है ना। तो ये है इसमें ऐसा है कि टोटल 500 में से कितना आए थे इसके अकॉर्डिंग नहीं है। 3 विषयों में जो हाईएस्ट 3 विषयों में जो नंबर आए हैं उनमें से आपको उनका औसत निकाला जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, माना आपके एक विषय में 90 आए हैं, एक विषय में 80 आए हैं, एक विषय में 70 आए हैं जो हाईएस्ट हैं। बाकी और 2 विषयों में आपके 3 में से 5 में से 2 विषयों में आपके 70 से कम नंबर हैं। तो आपको उन तीनों को क्या कर देना है, जो हाईएस्ट 3 प्रकार के नंबर आ रखे हैं, चाहे हिंदी में आए चाहे किसी में भी, सामाजिक विज्ञान में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका संस्कृत में भी हो सकते हैं, संस्कृत का भी जुड़ेगा। तो जिनमें सबसे टॉप में 3 विषय ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, उन तीनों को जोड़ दिया जाएगा और बट्टे 3 कर दिया जाएगा, ठीक है। जितना आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर दे दिए जाएंगे आपको। तो कक्षा 10 का तो ये फ़ायदा होने वाला आपको, ठीक है। और उसके अलावा ये कहते हैं कि कक्षा 11, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये तो कक्षा 10 का हिसाब किताब है। उसके बाद आपका, ठीक है, तो 10% इसमें कक्षा 10 की परिषदीय बेस्ट 3 विषयों को मिलाकर यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। और उसके बाद जो 40% अंक हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, अब 40 वो तो 50% हो गया। अगर आपके 100 में से, वहाँ पर मैंने अभी बताया था कि 100 में से 80 का एवरेज बनता है, तो 50 में से कितना बन गया आपका, 100 में से अगर 80 आ गए तो 50 में से कितना आएगा, सोच सकते हैं। तो 40 नंबर आ गए आपके सीधे सीधे। तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, बहुत फ़ायदा आपको, ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए, 40% अधिभार कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों से दिया जाएगा। अर्थात संबंधित छात्र छात्रा को अंक उसके द्वारा कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर दिया जाएगा। यदि किसी छात्र छात्री के द्वारा अपनी कक्षा में 11 की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए गए हैं तो उसे संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार के अनुसार 40% अंकों में परिवर्तित करते हुए तदनुसार संबंधित विषय के छात्र छात्रा को अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि कक्षा 11 में जिस विषय में आपके जिस हिसाब से नंबर आए हैं उनके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। 40%, अगर माना आपने कक्षा 11 में आपके फिजिक्स में माना 100 में से 80 थे, 11 में 100 में से अगर फिजिक्स में 80 हैं तो 40 में से कितने होंगे, तो वो आपने निकाल देना है, ठीक है। तो 32 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 32 नंबर आपके 40 में से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से नंबर मिलने वाले हैं। तो ये है 40% का हिसाब कक्षा 11 का, ठीक है। तो 50% आपको कक्षा 10 के अकॉर्डिंग मिलने हैं, 40% आपको कक्षा 11 के अकॉर्डिंग मिलने हैं। और उसके अलावा जो 10% मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो मिलने वाले हैं आपको 10% जो अंक मिलेंगे आपको मिलेंगे वो कक्षा 12 के अकॉर्डिंग। तो जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जानी है उन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों हेतु निर्धारित 10% अधिभार में परिवर्तित करते हुए तदनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यह प्रक्रिया परिषद स्तर पर संपादित की जाएगी। तो ये है आपका कक्षा 12 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 12 के अकॉर्डिंग 10% आपको 12 के हिसाब से मिलने हैं। जिन विषयों में अगर 12 में प्रयोगात्मक परीक्षा किसी विषय में नहीं होती है तो उसका कैसे, इस वर्ष की कक्षा 12 में आयोजित की गई मासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड जिस भी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो उसके आधार पर उसको नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 10 और 12 कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों का निर्धारण कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अंक मिलने वाले हैं कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का। तो ये अपडेट थे आपके और ये अब फाइनल है और इसके अकॉर्डिंग ही अब रिजल्ट तैयार होने वाला है। तो आप
आप अपने रिजल्ट को खुद भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आपने दे रखी है, उसका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। कक्षा 11 की का जो रिजल्ट है वो भी आपके पास होगा, और कक्षा 12 में आपने जो यूनिट टेस्ट या कोई भी प्रकार का टेस्ट दिया हो या आपने प्रयोगात्मक परीक्षा दिया हो, तो उन अंकों को आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, जो आपको कैलकुलेशन इसमें बता दी गई है। आप उसके अकॉर्डिंग जोड़ के आप अपनी परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और किसी भी बच्चे का यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि शासन ने जो रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार किया है वो सभी बच्चों के फेवर में किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसी तरीके से अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।